Hello, welcome to Talking Textbooks children. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and here you can see in front of your screen यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हम various जो क्लासेस हैं जिनके लिए हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दैट टू ऑफ कोटा लेवल, मतलब कोटा में जो कोचिंग्स होती हैं और उसी लेवल का हम लोग एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी लेवल की जो क्लासेस है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सी यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। 6 to 8 का जितना भी स्कूल लेवल होता है हम लोग वो कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग स्कूल लेवल से लेकर के और एक्चुअली 6 to 8 के जितना भी ओलंपियाड होता है मैथ साइंस का वो सब कुछ हम लोग कवर अप करते हैं। NTSC, NSCJS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड हैं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक, मतलब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। So good part is that it is for free, right? So what you have to do is please tell it to your friends as well। बहुत सारे आपके जो friends हैं, relatives हैं, school friends, coaching friends, सबको बताओ क्योंकि this is very nominal, right? एक तो लेवल वही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत सारे अमाउंट देने की ज़रूरत पड़े ही सही, right children? So this is the thing children। यू कैन सी इट है एंड इसके अंदर क्या हो रहा है, मेजरली क्या हो रहा है, लेट मी टेल यू। सी ये तो सारे जो लाइक वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, राइट? बहुत सारे लेक्चर्स हो भी चुके हैं। अब आज का जो लेक्चर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, राइट? आई हैव कंप्लीटेड होल ऑफ द लेक्चर एंड इसके अंदर क्या हो रहा है कि आज वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऑफ ओलंपियाड लेवल, मतलब ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम उस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। एंड व्हेन यू विल ग्रेजुअली डू दीज क्वेश्चंस तो यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग जो बेसिक है वो सब कुछ क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं और कुछ अगर रिपीन रह भी रहा होगा कुछ तो वो यहाँ पर क्लियर आउट हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? इट्स क्लियर। दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो आपको पढ़ा रही है बहुत सारा, बहुत अच्छा सा। आप हम सब के लेक्चर्स यहाँ पर देख रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हम सब के अवेलेबल हैं, विच यू कैन सी। आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स 6 to 8 एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। नेक्स्ट दिस इज़ मी अगैन, दिस इज़ अबाउट मी ओनली। एंड देन दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल, जो भी हम लोग के डिफरेंट चैनल्स हैं according to class that you can see। So this lecture is for class 8, then so you will have to join TTB08, मतलब टेलीग्राम को डाउनलोड करके आपको इसको ज्वाइन करना है। क्लियर चिल्ड्रन? सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो सारी आपको मिलती रहेंगी। दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, ये हम लोग की वेबसाइट है www.talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको ये जो पैकेजेस दिख रहे हैं ना वो सब दिखेंगे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 6th, राइट? इसी तरह से क्लास 7th और 8 दोनों में सेम है। 9000 हाईएस्ट प्राइस दिख रहा है आपको। अगेन ये भी रिड्यूस हो जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड AVLIVE LIVE AVLIVE। अगर आप यूज़ करेंगे कोड यहाँ पर, कूपन कोड, तो यहाँ पे 30% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। अब ये 30% में भी, राइट? सो ये 30% में क्या होगा, सी दिस विल बिकम ऑफ 6300, राइट? ये वाला जो 9000 है उसके अंदर 30% का डिस्काउंट हुआ तो आपको कितने में पड़ेगा, 6300 में। यहाँ पे 30% का डिस्काउंट होगा तो ये कितने का हो जाएगा, 2450, राइट? सो जस्ट इमेजिन 6300 में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड हो रहा होगा। एवरीथिंग यू विल गेट द स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज, बाय वीकली क्विजेज, एवरीथिंग you will get everything in this, right children? So what you have to do is like, subscribe and share। अगेन इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, मतलब स्टडी मटेरियल की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लोग सेकंड वाला जो है उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड पैकेज जो है उसके दैट इज़ जस्ट द टेस्ट सीरीज। सो यू कैन चेक इट आउट, आप क्या पढ़ रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं, दैट यू कैन चेक थ्रू इट दिस, राइट चिल्ड्रन? So this is it. Again, these are the bi-weekly quizzes which you can see. Bi-weekly quizzes are free again and you should start attempting them so that you will get to know whether you are able to understand everything that you are studying, right? On the right side are the different payment modes जिससे आप पे कर सकते हैं।
एंड बेसिकली आज हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे चिल्ड्रन, राइट? सो आप लोग भी आपका पेपर पेन निकाल करके बैठो, बुक जो आपकी नोटबुक है वो, एज वेल एज योर पेन, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू इट विद मी, क्लियर? एंड हियर दीज आर like still further, if you have any queries left, then you can call on this number 9549041111. clear children? shall we move forward? देख लिया ये सब कुछ आपने? next starting with our promise से start करते हुए हम लोग अब start करेंगे chapter को, clear? चलो let's do the first question now. solve the following. solve for x, मतलब we are supposed to find x in this, so let's do that. let me see, आपको clearly दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है. चलो let's start. okay, so हम लोग इसको इस तरह से बना लेते हैं 3x plus 1 upon 16. अब मैं ग्रुपिंग कर देती हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ऑब्वियसली इस तरह से है. सो आई कैन सी दैट 16 इज देयर एंड 8 इज देयर, तो मैं कोशिश करूँगी कि भाई ये इधर आ जाए. So minus x plus 3 upon 8, right, equals to, this becomes how much? यहाँ पे मेरे पास क्या है? 3x minus 1 upon 14 ऑलरेडी है ही सही, और मैं क्या करूँगी? माइनस 2x minus 3 upon 7. क्लियर? अब इसके अंदर क्या होगा? 16 ऑब्वियसली साथ में करते जाओ भाई, है ना? 16 है, दिस बिकम्स 3x plus 1. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 2 ज़ा 16, सो माइनस 2x माइनस 2x माइनस 6, 3 to 6 equals to 3x minus 1. oh I'm so sorry, LCM is 14 obviously. 3x minus 1 minus 4x, why? because 2 is there, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 minus 4x plus 6, right? अब यहाँ पे obviously this is going to be 8, this is going to be 7, right? अभी कितना हो जाएगा? 3x minus 2x is x and plus 1 minus 6 is minus 5 and 7 equals to, this is going to be minus 1 plus 6 is 5, 3x minus 4x is minus x and 8 से multiply. clear? इच दिच clear? ये 7 से इधर 8 से multiply हो गया, बिल्कुल हो गया. so this becomes 7x minus 35, so 40 minus 8x. ठीक है. अब ये इधर आ जाएगा 7x plus 8x, so this is going to be 15x equals to 35 goes that side, so this becomes 4 5 6 75, तो मेरा x हो गया है 17. 5, x equals to 5, so A option is the correct answer. clear? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12. फाइंड द नंबर. सो आई विल से लेट द नंबर बी x. लेट द नंबर बी x. अब यह जो नंबर है, अ नंबर इज, सो दिस इज ग्रेटर दैन, मतलब इज 56 ग्रेटर दैन, मतलब अगर ये नंबर जो मैंने ले लिया x वो क्या है? इज 56 ग्रेटर, 56 बड़ा है, तो इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूँगी? जो उसका जिससे भी कंपेयर कर रहा है उसको, उसमें भी 56 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे. बहुत ही सिंपल बात है ये तो. देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड, मतलब इसका थर्ड क्या हुआ? ऑफ इट्स थर्ड मतलब x का थर्ड कितना होता है बेटा? x/3, तो ये हो जाएगा x/3. फिर उसका एवरेज पूछता है क्वार्टर, क्वार्टर म्हणजे x/4 एंड 1/12 x/12. सिंपल, राइट? अब इसका वो एवरेज पूछता है.
मतलब 3। तीनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है एवरेज कैलकुलेट करने का। और फिर इसके अंदर अपन प्लस कर देंगे 56, क्योंकि ये नंबर जो है वो इस पूरे नंबर से 56 बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर 56 को ऐड कर दूंगी। So what will I get? Come on, tell me. This is going to be 12 4x plus. This is going to be 3x plus x. And that is going to be 1 by 3 plus 56. Right? Right, dude, right? 4, 8 by 12 into 1 by 3 into 56. So this is going to be, oh my gosh, is something wrong here? x तो डिवाइड हो रहा है, ये तो गड़बड़ बात हो गई। This is wrong. Where are we wrong? यह है प्लस, राइट। तो अभी कितना हो जाएगा, यही गड़बड़ कर रहे थे अपन भाई। सो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, करेक्ट है। तभी कितना हो गया, x इक्वल्स टू 2x, है ना, 2x अपॉन 9 प्लस 56, ये बात है। सो x इक्वल्स टू 2x प्लस, नहीं ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं इसको उधर ले जाऊँ तो ऐसा भी तो हो सकता है। सो x माइनस 2x by 9 इक्वल्स टू 56, आई कैन डू दिस एज वेल। What will this become? 9x minus 2x. 9x minus 2x is 7x upon 56 into 9. Right? So, oh, 54. ये तो मेरा गड़बड़ हो रहा है यार, क्या गड़बड़ हो रही है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, सही है। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और 2x हो गया। नाइन एक्स माइनस 2x इज 7। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन, लेट मी चेक। क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अगर मैं 36 से ना भी लूँ तो भी क्या होगा, 56 into 9, 8। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है ये। सो x कितना हो गया, 49 72, सही है, अपन सही कर रहे थे। सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट करें। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 10 less than the original number, then the number is 1/3 of a number
Let the number be x. Let the number be x. So 1/3 of a number, 1/3 of a number is 10 less than the original number. अब original number x है तो उसमें से 10 less कर देंगे. तो ये कितना हो गया? 1/3x minus x equals to -10. So this becomes what? X minus 3x upon 3. तो उसको मैं इधर ले जाऊंगी -30. So minus 2x equals to -30. So x equals to 15. B option. Clear है? Fourth. Next. Solve for x. x के लिए solve करना है obviously. So इस पूरा equation को अपन solve कर लेते हैं. 6 3s are 18. कुछ similar दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. 18x plus 6 2s are 12 minus 6 5s are 30x minus plus 5 हो जाएगा 13 minus plus 5 equals to 6x minus 18 minus 35x 5s are 35x plus 30 plus 12h 7 5s are 35 minus 35x plus 630 plus 12x. ये बिल्कुल करेक्ट बात है. ठीक है. अभी कितना हो जाएगा? देखो तो 18x so this will become 2. So this becomes 2 and 12. This is minus 12x है ना? -12 हो गया ना ये. 10 minus 8 is 2 and 2 minus 1. Yes. और ये हो gaya 5 6 7 17 equals to this is 6 7 8 18 minus 35 so minus का कितना हो जाएगा भाई ये 35 minus 18 so 15 minus 8 is 7 and 1 right 17x and this is going to be plus again 12 only right क्योंकि 30 बड़ा है तो 12 हो जाएगा. ठीक है. अब इसको अगर मैं इधर ले आती हूँ तो इट इज 5x ग्रेटर एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 सो -5 सो x इज गोइंग टू बी -1. ए ऑप्शन हो गया मेरा सही इसके अंदर. क्लियर? Oh my gosh. Next question. The number 299 is divided into two parts. So let the two parts be. Let the two parts be x and 299 minus x. Right. These are the two parts. In two parts in the ratio 5:8. Okay. So this is going to be. ऐसा कर सकते हैं अपन. Right. Number for ratio 5 ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं अपन. First number is equals to 5 upon 8 and 10 13 into 299 total है. So this is going to be 6 7 8 9 30 23. So that is going to be 5 3s are 15 and 1 10 11
115। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? वैसे x और 299 माइनस एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पर मेरे को क्या देखते हैं, मैंने कहा कि इतना तो कर ही दें अपन। ज़रूरत हो नहीं हो, पर मैंने ऐसा कर दिया। सो डायरेक्ट 8 इंटू 23 कर दूँ, क्योंकि 13 से डिवाइड किया अपन ने, यहीं पे कर दिया। 24, 18। So children, this is going to be product, मतलब 115 into 184 मुझको कितना दे देगा? It is going to give me, see, 184, 115, 20। अरे बाबा रे, इधर कर देते हैं अपन। So this is going to be 184 into 115, 20, 2, 9, 4, 8, 1. सी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। समझ गए? समझ गए क्या? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? If 2/3 of a number is 20 less than the original number, ये तो पुराने जैसे ही हो गया यार। Let the number be x. So 2/3 of a number is 20 less than the original number. इसको सॉल्व कर लोगे यार अब तुम खुद से, है ना? क्योंकि it is just the same. Next, a number whose 7th part exceeds its 8th part by 1. A number is x. Number is x. A number whose 7th part means x by 7 exceeds its 8th part, मतलब x by 8 by 1, मतलब x by 7 जो है वो 1 ज़्यादा है किससे? x by 8 से। तो मैं x by 8 के अंदर भी +1 कर दूंगी। वेरी सिंपल। $56 मेरा आंसर हो गया। क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। A number consists of 2 digits whose sum is 9. Okay. A number consists of 2 digits whose sum is 9. Right. If 27 is subtracted from the original number. Okay. अगर मैं ले रही हूँ x plus 9 minus x. Right. इसमें अपने को ऐसा नहीं लेते, अपन ऐसा ले लेते हैं। देखो, लेट द नंबर बी। इसमें अपन 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे, ठीक है? सो लेट द, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हम पढ़ तो चुके ही हैं। लेट द नंबर बी 10x plus y, ठीक है? A number consists of 2 digits whose sum is 9. तो x plus y equals to 9 है। x equals to, मैं अगर मान लूँ 9 minus y, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, राइट? आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा इसके अंदर? वो क्या बोल रहा है कि इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, राइट? मतलब ओरिजिनल नंबर था मेरा 10x plus y, इसके अंदर से 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, राइट? इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, मतलब 10y plus x हो जाएगा, राइट? देन द ओरिजिनल नंबर इज, बताओ क्या हो जाएगा? सो दिस इज गोइंग टू बी 10x plus y minus 27 equals to 10y plus x. तो कितना होगा? 10x इधर चला जाएगा तो 9x minus
9y equals to 27. So x minus y equals to 3. Clear? अब x की जगह पे I can put this, right? So what am I going to do? Instead of x, I'm going to put 9 minus y equals to 3. 9 minus 2y equals to 3. So 6 equals to 2y. So y equals to 3. y equals to आ गया 3. अब इसके अंदर x भी फाइंड कर लेते हैं अपन. 9 minus 3 equals to 6. So my original number (10x) मतलब 63. डी ऑप्शन हो गया. क्लियर? डी ऑप्शन आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3. सो न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर हो गया x plus 3. डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में से एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. 2 इट्स एडेड टू द डिनोमिनेटर. तो देन द न्यू नंबर बिकम्स 1/5. तो ये कितना हो जाएगा? x minus 3 upon x plus 5 equals to 1/5. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन. दिस बिकम्स 5x minus 15. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई. ठीक है. 5x minus 15 equals to x plus 5. This goes here. 4x equals to 20. x equals to 5. ओके, x 5 आ गया. तो अच्छा, दिस इज द न्यूमरेटर. ठीक है. अब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बेटा? x plus 3 which is 8. So 5/8. B option. Clear? Is this clear children? Next करें अब 10th क्वेश्चन. करो जब तक मैं पानी पी लूं. ठीक है. So a 2-digit number is less than 20. The sum of the digits is double that of their product. What is the number? A 2-digit number is less than 20. ठीक है. The sum of the digits. Sum of the digits is double that is double. The sum of the digits is double that of their product. What is the number? So if I do something like this, x upon y, so x cancel हो गया, 1 upon y आ गया, and 1 upon x. 1 upon x plus 1 upon y equals to 2. उससे क्या मतलब हुआ? No. So 2 plus 1 is 3. Their product is 2. No, this is not the option. So their addition is 6 and their product is 5. Again, no. Their sum is 4 and their product is 3. Their sum is 2 and
1 into 1, यस डी ऑप्शन हो गया। हाँ डी ऑप्शन आ गया। क्यों? अगर देखो मैं 1 + 1 कर रही हूँ, राइट, इक्वल्स टू 2 into 1 into 1, राइट। हेलो, हाँ ओके। So this is going to be 2 equals to what? 2 equals to what? 2, राइट। तो डी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे मेरा। क्लियर है क्या? मतलब मैंने ऑप्शन से देख लिया, सिंपली ऑप्शन से देख लिया कि इसको मुझे करना था, मतलब 1 को लगा के देखा तो मेरा आंसर आ गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया, राइट। नेक्स्ट, find 2 parts of 34 such that 4/7 of one part is equal to 2/5 of the other. So let the 2 parts be x and 34 minus x. Clear? तो अब ये क्या बोल रहा है? 4/7 of one part is equals to 2/5 of the other. 34 minus x, तो कितना हो जाएगा ये? Four by 7 x equals to, this is going to be अगर मैं डायरेक्ट भी करना चाहूँ तो भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हूँ मैं। Why not? It is in multiplication after all. So this becomes 2 2s are 4. ये कितना हो गया? 2 2s are 4, so 5 2s are 10. x upon 7 equals to 34 minus x. x को उधर ले जाते हैं, so 10x प्लस हो गया उधर, प्लस x हो गया, प्लस 7x हो गया, है ना? क्योंकि इधर आके प्लस x हो जाएगा तो प्लस 7x इक्वल्स टू 34 इंटू 7 कर सकती हूँ मैं कि नहीं? So this is going to be what? 17x equals to 34 into 7. 2 times जाएगा ये, x equals to 14. x equals to आ चुका है 14 2 34, राइट। सो क्या आ गया? फाइंड 2 पार्ट्स। एक 14 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना है? 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 then the difference between the greatest and the smallest angle is. So let the angles be 2x 3x 4x. अब एंगल्स का सम ये हम सब जानते हैं कि कितना होता है? 180 डिग्रीज, राइट। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 20 डिग्रीज, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, राइट। सो ग्रेटेस्ट कितना होगा? ग्रेटेस्ट एंगल होगा यहाँ पे मेरा, ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 80 डिग्रीज। एंड स्मॉलेस्ट कितना होगा भाई? स्मॉलेस्ट एंगल वुड बी 2 क्या गड़बड़ करी मैंने? हाँ 40, राइट। सो वो क्या पूछता है? डिफरेंस is equals to 80 degrees minus 40 degrees equals to 40 degrees. D option. Clear? Is this clear? Next question करें। 1/6 of a number when subtracted from the number itself gives 25. 1/6 of a number when subtracted from the number itself. तो the number be x. So x में से 1/6 उसी का ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझको मिला 25। तो 6x minus 1x कितना हुआ? 5x upon 6 equals to 25. So this gives me x equals to 30, which is A option.
Clear children? Next question. There were only 2 candidates in an election. One got 62% votes and was elected by a margin of 144 votes. The total number of voters were. So अब देखो इसके अंदर क्या होएगा कि देखो टोटल वोट्स कितने हैं 100%. टोटल वोट्स इक्वल्स टू 100% हुए है ना. अभी उसमें से वन गॉट 62% वोट्स है ना. तो अदर गॉट हाउ मेनी 100 माइनस 62 इक्वल्स टू 34% वोट्स. यही होएगा. ओ सॉरी 38 राइट. 10 minus 2 is 8 9 3 38%. ठीक है. तो अब मार्जिन कितना है मतलब डिफरेंस कितना है इन दोनों का. मार्जिन परसेंट is equals to 62 minus 38 which is going to be 4 5 and 3 24%. right. मतलब 24% of x मतलब let total votes equals to x है ना. so 24% of x is equals to 144. मार्जिन यही है भाई. इतने मार्जिन इतने वोट से ही तो जीता है. 62% वाला 144 वोट से ही तो जीता है. तो वो कितना है भाई. टोटल का 24% है. टोटल का 24% है ना. तो कितना हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 600 वोट्स पड़े. टोटल वोट्स वर 600. क्लियर. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन. समझ में आ रहा है सब कुछ. आगे बढ़े. A steamer goes downstream and covers the distance between 2 ports in 5 hours while it covers the same distance upstream in 6 hours. इसका आंसर कितना हो जाएगा. देखो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे. अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स इन 5 hours. अब मान लो एक पोर्ट ये है ठीक है और दूसरा पोर्ट ये है. अब स्ट्रीम मान लो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब पानी का जो बहाव है वो A to B चल रहा है. और इसके अंदर एक स्टीमर है मतलब जो स्टीमर होता है वो पहले तो इस डायरेक्शन में जाता है फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है. तो इस डायरेक्शन में जाने को बोलेंगे हम डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम क्यों बोलेंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में जो स्टीमर है वो जा रहा है. तो स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी भाई. उसके अंदर जो पानी के बहाव की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी. सिमिलरली जो स्टीमर है वो अगर B to A जा रहा है मतलब पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी. राइट. ऑब्वियसली सिंपल फिजिक्स है. तो ये इसको क्या कहेंगे अपन अपस्ट्रीम कहेंगे. ठीक है. तब स्पीड धीरे हो रही है. आई बात इतनी समझ में कि भाई पानी के बहाव की तरफ जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम कह रहे हैं और स्पीड बढ़ रही है और पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रहा है. राइट. जब आप तैरते भी हैं जब अपन स्ट्रीम देखते भी हैं किसी को अगर आपको खुद को भी तैरना आता है तो पानी का बहाव अगर है तो आप जल्दी से पहुंच जाओगे. राइट. एक जगह से दूसरी जगह. वेराज अगर पानी का बहाव उल्टी साइड है तो आपको बहुत हाथ पांव मारने पड़ेंगे. राइट. दूसरे तरफ पहुंचने के लिए. राइट. तो यही केस है. स्टीमर के साथ भी यही केस है. और पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है. चाहे वो अपस्ट्रीम में जा रहा हो चाहे वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा हो. डिस्टेंस दोनों का एक ही है. A to B, B to A. डिस्टेंस सेम है. राइट. सो अ स्टीमर गोज डाउनस्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 ports in 5 hours. while it covers the same distance upstream in 6 hours if the speed of the stream is 1 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब ये देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 1 किलोमीटर पर आवर. तो अब अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की सो लेट द स्पीड ऑफ ये क्या पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर. तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इज इक्वल टू x किलोमीटर
पर आवर। ये मैंने मान ली कि स्टीमर की स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। नाउ स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस पानी के बहाव के साथ जा रहे हैं इसलिए पानी का जो स्पीड है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, राइट। तो जो मेरा स्टीमर का ऐड था, स्टीमर का जो स्पीड था उसी के अंदर पानी के बहाव का स्पीड भी ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड टाइम कितना लग रहा है इसको, इसमें हाउ मच टाइम, 5 आवर्स। ये तो हो गया मेरा एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात पे बात करते हैं कि स्पीड इन, अच्छा इसमें देखो एक चीज़ और मैं बता देती हूँ यहीं पर ही कि अब देखो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, राइट। स्पीड इनटू टाइम तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ किलोमीटर्स, आई कैन राइट इट। अब दूसरी बात करते हैं, स्पीड इन अपस्ट्रीम की बात करते हैं। स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना होगा, ऑब्वियसली जितना मेरा स्ट्रीमर का है उसमें से मैं जो स्ट्रीम का स्पीड है, राइट, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है उसको मैं क्या करूँगी, पानी के बहाव यानी उसको माइनस कर दूंगी क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है। नेक्स्ट इज टाइम, टाइम कितना लग रहा है डाउन अपस्ट्रीम में, 6 आवर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल तो तब भी सेम ही रहा, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा भाई, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्पीड इनटू टाइम विच इज 6x माइनस 1। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपन इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, a, इसको नाम दे देते हैं b। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल, since distance traveled is equal, therefore equation A will be equal to equation B, right. म्हणजे I can write it like this, fx plus 1 equals to 6x minus 1. So this gives me 5x plus 5 equals to 6x minus 6. So what does this become? This becomes x equals to 11 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो स्ट्रीमर है उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है वो, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताओ भाई इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। x इक्वल टू 1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 के अंदर सो स्टेटमेंट 1 के अंदर अपन क्या करते हैं कि x की जगह पर आई पुट 1/2, ठीक है। सो 2 देख दे, लाइक वील डू इट, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, है ना। तो दिस विल गिव अस व्हाट, दोनों तरीके से कर सकते हो, लाइक यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एज वेल। आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो। ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, x का वैल्यू यहाँ डाल दो तो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाना चाहिए। तो मैं LHS इक्वल्स टू RHS देखना चाहती हूँ कि आ रहा है या नहीं। सो 1/2 राइट -3/4 -2 1/2 -1/2 इक्वल्स टू 1/2 -2/3। ठीक है, लिख लिया एज इट इज। ये कितना आ गया 1 - 3, 1 - 3 इज -2/4। अगेन ये माइनस एज इट इज रहा, यहाँ पे माइनस है ना, -1/2 मतलब क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 - 4/3 2 ज़ा 6। कितना हो गया, ये हो गया 4 नहीं 2 2 ज़ा 4। सो दिस बिकम्स -1/2 प्लस 1/2 तो 0 हो जाता है। और रे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई क्या, अपन ने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। 1 - 3
इज -2 अपॉन 4, करेक्ट है। और 2 1 - 1 इज 0, अरे भगवान, 1 - 1 इज 0, 0 हो जाएगा। तो यही तो बात है, यही तो बात है। So 2 into 1/2 is 1, 1 - 1 is 0, 0 upon 2 is 0, so we are left with this। अब ये कितना देता है अपने को, -1/2 इक्वल्स टू -3/6। यस, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम ट्रू हो गया। आ गया मेरे पास LHS इक्वल्स टू RHS, ये तो एकदम करेक्ट हो गया है ना। फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट 1 मेरा करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 को मैं हरे से कर देती हूँ। स्टेटमेंट 2 देखते हैं अपन। अब इसके अंदर भी मैं इसी प्रकार से करूँगी कि 2x की जगह पर 63/2 -17/2। अब याद रखना है यार, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 63/2 -x - 1/3 equals to 12। दिस इज गोइंग टू बी 63 - 17। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 63 - 17। 6 5 - 1 कितना होता है, 4/2 minus this is going to be 6, 3 3s are 9, 80, 189 minus 2x कितना हो गया ये, प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ओके, सो दिस इज 2 2 4, 2 3 6, 23 माइनस कितना ये, 191 माइनस 2x अपॉन 6 इक्वल्स 12। सो अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दूँ। 18 13 138 minus 191 plus 2 या 63 डायरेक्ट लिख दूँ, 63 है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, upon 6। So let us see whether we are getting this or not। 8 11 8 9 10 11 and 9 6 10 minus 191 अपॉन 6। सो अब ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 it is not coming 12, it is not coming 12, so only statement 1 is true। According to me it should be A। According to me children it should be A। A answer correct है। Only statement 1 is true, only statement 1 is true। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। ओके, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। सो इसके अंदर अपन फर्स्ट और लास्ट वाला देखते हैं, क्योंकि सेकंड वाला तो सेम हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 देखते हैं अपन। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3
the length of its corresponding base if the altitude be increased by 4 and the 5/3 the length of its corresponding base. So let base is equals to x. So height कितनी हो जाएगी 5/3x, राइट. सो एरिया कितना हो गया हाफ base that is x into height that is 5/3x. So this is going to be 5/6x square. ठीक है, ये हो गया. अब वो क्या बोल रहा है, इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सो एंड बेस भी डिक्रीज बाय 2, मतलब बेस कितना हो गया x-2 है ना, और एल्टीट्यूड कितना हो गया, एंड द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4 मतलब 5/3x प्लस 4, राइट. सो एरिया रिमेन सेम, a इक्वल्स टू हाफ x-2 प्लस 4, राइट. तो अब वो बोल रहा है इन दोनों का एरिया रिमेन सेम, मतलब कि ये जो है ये किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है. ठीक है, तो आओ बराबर कर देते हैं. 5/6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2x माइनस 2/2 इज -1, है ना. और क्या बोल रहा है वो, मल्टीप्लाइड बाय 5/3x प्लस 4. सो 5/6x स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6x स्क्वायर, राइट, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई हुए. 5/6x स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 2x माइनस 5/3x माइनस 4, राइट. अब कैंसिल आउट क्या क्या हुआ, ये पूरा एज इट इज कैंसिल हो गया एंड 4 कम्स टू दिस साइड, और ये कितना हो गया, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 6 माइनस 5x अपॉन 3. सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 12, दैट इज द बेस. और वो यही बोल रहा है द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल बी 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये तो अपना आ गया, ये बिल्कुल सही आ गया, मतलब दिस इज ट्रू, राइट, दिस इज ट्रू. अब अपन थर्ड वाला करते हैं क्योंकि सी और डी ऑप्शन में मेरे पास ट्रू है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाले को देखते हैं अपन, सॉरी थर्ड वाला पॉइंट. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490 इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला. तो मतलब लेट द नंबर्स बी x and 2490 minus x, right. So 6.5% of one number, मतलब 6.5% of one number is equal to 8.5% of another number which is 2490 minus x, right. तो ये कितना हो गया, how much does this become, कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, है ना. और so this becomes 13x is equals to 2490 into 17 minus 17x. 17 को अपन उधर लेकर के जाते तो कितना हो जाएगा, this becomes 7 8 9 10
30x 2490 into 17. So this gets cancelled. And x equals to 24, 3 3s are 9 into 17, 21. So let me see, 83 into 17, 21, 56. One, 4, 1. So this is also true. So first and last is true. That means D option. D option एकदम correct हो गया. Clear? Next question. Match the column. Oh, okay. So इसके अंदर देखो second, first, fourth and third. मतलब अपन लास्ट वाले को एक बार देख लेते हैं तो उससे अपने को थोड़ा आइडिया लग जाएगा. क्लियर? क्योंकि देखो इस सब के अंदर दो ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है, लास्ट वाले में नहीं है. तो अपन एक ये चेक कर लेंगे और फिर कोई भी एक आगे का चेक कर लेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले अपन फिफ्थ वाला चेक करते हैं, सॉरी एस वाला चेक करते हैं. तो एस वाला सेज व्हाट, y/2 minus 1/5 equals to y/3 plus 1/4. ठीक है. दिस इज 5. So what does this become? y/2 minus y/3 1/4. ठीक है. y/2 minus y/3 1/4 plus 1/5. 6 25 4 is 29. So y कितना हो गया? 27/10 which is third. ऑप्शन नंबर 3. तो इसका मतलब ये हो गया कि s के साथ तो 3 आएगा. अब अपन फर्स्ट को भी करके देख लेते हैं एक बार, which is p. So p के लिए क्या होगा? 5m/6 plus 3m/4 equals to 19/12. अब इसमें अपने को m फाइंड करना है. तो ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो दिस विल बिकम 5m/3 plus 3m/2 equals to 19/6. So this will be 6. 10m plus this is going to be what? 9m. 19/6. 6 से 6 कैंसर काट क्या ये हो गया 19m equals to 19. m हो गया मेरा 1, यानी कि p का 4 एकदम सही है. मतलब कि डी ऑप्शन एकदम सही है. क्लियर चिल्ड्रन? आगे का क्वेश्चन करते हुए, ये तो बहुत ही इजी है. -6p minus 9/3 equals to 2p plus 9/5. तो यह कितना हो जाएगा? 30p minus 45 6p plus 27. अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा? ये -36p इज इक्वल टू 27 plus 45. So 7 8 9 10 12 4 5 6 72. 2 times -2 गया. मतलब p का आंसर हो गया -2. तो अब हम देखते हैं कि वक्त कितना हो चला है. वक्त बहुत सारा हो चुका है चिल्ड्रन. आगे के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.